आज हम लोग कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग का मासिक बैठक, जो दूसरा मासिक बैठक मेरा था, हम लोगों ने आज विभाग से किया है। और ये बैठक अभी भी जारी है। और बहुत सारी चीजें जो पिछली बैठक में चर्चा हुई थी, उन्हीं का मेजरली हम लोग एक्शन टेकन रिपोर्ट में चर्चा कर रहे हैं। और बहुत सारी चीजें हैं जो जमीन से जुड़ी हुई हैं, वो भी निकल के आ रही हैं। और हमारा मकसद है, हमारा उद्देश्य है कि आने वाले समय में ये राज्य को कैसे हम लोग कृषि के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में हम लोग आत्मनिर्भर बनाएं, उसी की ओर हम लोग काम कर रहे हैं। आज हम लोगों, हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने 10 गांव के साथ बीज ग्राम के लिए एमओयू किया। मगर पूर्व में क्या हुआ था कि इसी तरह से बीज ग्राम थे, लगभग 10 बीज ग्राम, जो कि सही तरीके से संचालन नहीं होने के कारण फेलियर हो गया, क्योंकि हमारे पास उस समय मजबूत सीड कॉरपोरेशन भी नहीं था और सीड टेस्टिंग एजेंसी, सर्टिफिकेशन एजेंसी भी नहीं थी। तो हम लोग चाहते हैं जो बेस्ट ऑफ बेस्ट स्टेट में जो कॉरपोरेशन और सर्टिफिकेशन एजेंसी है, उसको हम लोग यहाँ पे झारखंड में भी स्थापित करें। स्थापित तो है, मगर फंक्शनल उस आधार पे नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं उस आधार पे हम लोग फंक्शनल करें, ताकि आने वाले समय में बीज के स्तर में भी हम लोग पूरे राज्य को आत्मनिर्भर बना सके और किसी और राज्य से हम लोगों को या कहीं और से बीज खरीदने की आवश्यकता ना पड़े। इसके अलावे 18 तारीख को चान्हो में प्रमंडलीय स्तर हमारा कृषि मेला होने वाला है, जहां पे सभी जिला के और ब्लॉक के और साथ ही पंचायत के जितने भी बीएलडब्ल्यूज हैं वहां पे उपस्थित होंगे। इसके अलावे प्रमंडल में, दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल में जितने भी हमारे जो प्रोग्रेसिव किसान हैं, जो किसान रजिस्टर्ड हैं हमारे साथ, उनको भी आमंत्रित किया जा रहा है। ये बहुत ही बड़े स्तर पे हम लोग करेंगे और मुझे लगता है इस तरह से हम लोग आगे जाके हर एक प्रमंडल में इस कार्यक्रम को अंजाम देने का काम करेंगे। एक चुनौती निकल के आ रही है, जो कि है कि बहुत सारे योजनाओं को हम लोग जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन नहीं कर पा रहे हैं। और जिसका मुख्य रूप से कारण है कि हमें जो वैध बेनिफिशियरी हैं, जो लेजिट बेनिफिशियरीज हैं, लाभुक हैं, उन तक हमारी योजना पहुंच ही नहीं पा रही है। बहुत बार ऐसा हो रहा है कि जिनको पहले योजना मिला था, उन्हीं को दोबारा से वही योजना दे दिया जा रहा है, वही ट्रेनिंग दे दिया जा रहा है। तो इसमें जो हमारे बीएलडब्ल्यू हैं, विलेज लेवल वर्कर्स, जो कि हमारे ही विभाग से उनकी नियुक्ति की गई है, आज उनको पेमेंट, सैलरी, सब चीज हमारे विभाग से मिलता है। और उनको लेटर भी विभाग से जारी किया गया था कुछ महीनों पहले कि आपको केवल एग्रीकल्चर का काम टेकअप करना है। मगर आज आप देखेंगे ब्लॉक में आवास का काम बीएलडब्ल्यू कर रहे हैं, मनरेगा का नापी वापी भी बीएलडब्ल्यू कर रहे हैं, मतलब एग्रीकल्चर को छोड़ के सारे काम बीएलडब्ल्यू कर रहे हैं। तो उनको भी रुचि लेने की जरूरत है, क्योंकि इस विभाग से उनको पेमेंट किया जा रहा है, इस विभाग की योजनाओं के बारे में उनको जानकारी नहीं है, तो ये चिंता का विषय है। तो हमारा एक प्लान है कि बहुत जल्द राज्य के जितने भी बीएलडब्ल्यू हैं, उनके साथ हम लोग एक सेमिनार करके पहले तो उनको सरकारी जितनी हमारे विभाग की योजनाएं हैं उनसे जोड़ने का काम करेंगे, ताकि सही लाभुकों का नाम हम तक पहुंच पाए। आज रांची जैसे जिला में, जहाँ पे आपका मांडर और चान्हो जो क्षेत्र पड़ता है, वो कृषि बहुल क्षेत्र है, मगर आज वहां पे एक सिंचाई के लिए भी एप्लीकेशन हम तक नहीं पहुंचा है। जीरो टारगेट भी जीरो है, और हम लोग बहुत ही पीछे चल रहे हैं। तो जिस कारण अगर देखा जाए, जैसे कल मैं चान्हो में थी ब्लॉक मीटिंग में, तो पता चला कि वहां पे जो लाभुक हैं उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और ब्लॉक में फॉर्म तक उपलब्ध नहीं है। अब आप बताइए, एक मार्जिनलाइज्ड किसान वो गांव से निकलेगा जिला तक केवल फॉर्म लेने के लिए, वापस जाएगा, फॉर्म भरेगा, फिर वापस आएगा, फॉर्म जमा करेगा, ताकि 6 महीने के बाद उसको सिंचाई की सुविधा मिल सके। अगर इस सिस्टम से हम लोग काम करेंगे तो हम योजना केवल और केवल कागज में रह जाएगा। और यही निर्देश अधिकारियों को दिया गया है कि अब हम लोग वाइब्रेशन, पिछले 2 महीना में, 1 महीना में आप लोगों ने भी देखा है कि हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है कि राज्य स्तर और जिला स्तरीय जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, उन पे हम लोग एक जान भरने का काम करें।
मगर जो जमीन से जुड़े हुए हमारे कर्मचारी है, अगर उनको हम लोग एक्टिव नहीं कर पाएंगे तो फिर ये सब चीज फेल रह जाएगा। इसीलिए ये निर्देशित किया गया है कि जितने भी हमारे विभाग के बीएलडब्ल्यूज है, उनके साथ एक बड़ा सेमिनार किया जाए और उनको जिला स्तरीय हर एक महीने काम और टारगेट्स डेलीगेट किया जाए।